बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों आप सब खैर आफिस से होंगे। आज के अपने इस वीडियो के अंदर हम CS 403 प्रैक्टिकल की असाइनमेंट नंबर 1 फाल 2024 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। इसकी ड्यू डेट जो है वो 8 नवंबर है, लेकिन आप इसको 9 नवंबर को भी सबमिट करवा सकते हैं। इस असाइनमेंट को दोस्तों आपने MS वर्ड के फाइल के अंदर जो है वो सबमिट करवाना है, ठीक है। तो जो भी आप पिक्चर बनाओगे वो पिक्चर आप जिस भी टूल पे बनाओगे उसको स्क्रीनशॉट ले लो या उसको डाउनलोड करके आपने MS वर्ड में पेस्ट करके देन उस MS वर्ड की फाइल को सबमिट करवाना है। अब दोस्तों बहुत ईजी असाइनमेंट थी। आपके पास एक सिनेरियो है और आपने यहाँ पे 2 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर बेसिकली आपने तमाम की तमाम जो एंटिटीज़ हैं, यानी जिसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं, जिसको हम टेबल्स कह सकते हैं डेटाबेस के अंदर, वो आपने आइडेंटिफाई करनी है। और सेकंड नंबर के ऊपर बेसिकली आपने पूरी की पूरी एंटिटी ERD ड्रा करनी है, यानी एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम ड्रा करनी है। तो अब दोस्तों आपको यहाँ पे मैं सॉल्यूशन दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन है वो ये है। ये देखिए मैं MS वर्ड की फाइल पे ये सारा सॉल्व किया है। पेड सर्विसेज अवेलेबल है हर तरह की, आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन ये है। ये देखें, सबसे पहले हमने पहली ये एंटिटी जो फाइंड की है वो है डॉक्टर एंटिटी, और ये उसके डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हैं। डॉक्टर आईडी है, नेम, स्पेशलिटी, शेड्यूल, कॉन्टैक्ट इन्फो। अपॉइंटमेंट टेबल है, यानी अपॉइंटमेंट हमारे पास एंट्री है, उसके अंदर अपॉइंटमेंट आईडी, डेट, टाइम एंड स्टेटस उसके एट्रीब्यूट्स हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो एंटिटी है वो पेशेंट एंटिटी है, जिसमें पेशेंट आईडी, नेम, कॉन्टैक्ट इन्फो एंड मेडिकल हिस्ट्री जो है वो उसके एट्रीब्यूट्स हैं। इस तरह हॉस्पिटल है और उसके ये डिफरेंट एट्रीब्यूट लिखे हुए हैं, मेडिकल, हॉस्पिटल आईडी, नेम, लोकेशन एंड कॉन्टैक्ट इन्फो। और लास्ट पे है रिसेप्शनिस्ट। रिसेप्शनिस्ट के अंदर उसकी जो रिसेप्शनिस्ट आईडी, नेम और कॉन्टैक्ट इन्फो जो है ये उसके डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन जो सोल्यूशन है वो कंप्लीट हो गया यहाँ तक, ठीक है। अच्छा, अब इसमें दोस्तों एक चीज़ का ख्याल रहे कि जो सिनेरियो के अंदर जब हम एंटिटी या उसके एट्रीब्यूट फाइंड करते हैं ना, तो वो आपने अपने माइंड से फाइंड करने होते हैं। उसमें मतलब आपके और मेरे सॉल्यूशन में थोड़ा चेंज हो सकता है। मान लो मैंने जैसे यहाँ पे पेशेंट एंटिटी लिखी है, आप पेशेंट नहीं लिखते, आप कुछ और लिख देते हो। तो कहने का मतलब ये कोई मतलब फिक्स नहीं होता कि मतलब जो हम एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम बनाते हैं वो आपकी और मेरी सेम होगी। हमने चूँकि अपनी थिंकिंग के अकॉर्डिंग सिनेरियो को पढ़ा, उसको समझा और हमने अपनी थिंकिंग के अकॉर्डिंग उसकी में से एंटिटीज़ फाइंड की, फिर उसके एट्रीब्यूट्स अख़ज़ किए अपने माइंड से, तो वो वेरी कर सकते हैं क्योंकि आपकी थिंकिंग कुछ और होगी, मेरी थिंकिंग कुछ और होगी। तो लिहाज़ा मैंने अपनी थिंकिंग के अकॉर्डिंग अल्हम्दुलिल्लाह ये जो चीज़ें फाइंड की हैं, ये इसमें अगर आपको मान लो कुछ लगता है कि मतलब इसमें कुछ कमी है, मतलब कोई और एक और एंटिटी ऐड होनी थी, तो वो आप अपनी मर्ज़ी से ऐड कर भी सकते हैं। इसमें कोई मतलब दिक्कत नहीं है। ठीक हो गया? तो बाकी मैंने आपको अपने माइंड के अकॉर्डिंग जो की है, काम किया है, वो मैंने आपको दिखा दिया। क्वेश्चन नंबर 2 में बेसिकली आपने क्या करना है, यही जो आपने एंटिटीज़ और एट्रीब्यूट्स फाइंड किए हैं ना, इन्हीं को यूज़ करते हुए आपने एक पूरी की पूरी ERD ड्रा करके देनी है। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर ये मैंने पूरी की पूरी एक ERD बनाई हुई है। ये दोस्तों हमारी ERD है पूरी की पूरी। ये आप देख सकते हैं जो मैंने किस पे बनाई है, ड्रा.io पे बनाई है। तो ERD पहले एक दफ़ा आप अच्छे से देख लें। ये देखें जब सबसे पहले हमारे पास जो डॉक्टर एंटिटी है, अपॉइंटमेंट एंटिटी है, पेशेंट एंटिटी है, हॉस्पिटल एंटिटी है और ये हमारे पास रिसेप्शनिस्ट जो एंटिटी है। उसके बाद ये जो आपको ओवल शेप दिखाई दी है, दिस इज़ द एट्रीब्यूट्स। डॉक्टर के ये डिफरेंट एट्रीब्यूट है, डॉक्टर आईडी, ये जो मैंने आपको ऊपर अभी बताए हैं। ये अपॉइंटमेंट के डिफरेंट एट्रीब्यूट हैं, ये पेशेंट के एट्रीब्यूट लिखे हुए हैं और उसके बाद ये हॉस्पिटल के एट्रीब्यूट हमने लिखे हुए हैं। फिर ये रिसेप्शनिस्ट के 3 एट्रीब्यूट हैं। उसके बाद ये जो आपको डायमंड शेप दिखाई दे रही है, ये बेसिकली रिलेशनशिप है कि मतलब डॉक्टर और अपॉइंटमेंट के दरमियान क्या रिलेशनशिप है। तो दोस्तों ERD के अंदर अगर आपने एक एंटिटी का दूसरी एंटिटी के दरमियान रिलेशनशिप बयान करना हो तो उसके लिए हम डायमंड शेप का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे और उसके बाद यहाँ पे 1 और M का मतलब क्या कि मतलब ये रिलेशनशिप की जो टाइप है वो 1 to मैनी की है। तो मतलब एक डॉक्टर जो है वो रखता है मैनी अपॉइंटमेंट्स, मतलब एक डॉक्टर के पास मल्टीपल अपॉइंटमेंट्स होती हैं। ठीक है, ऐसे दोस्तों अपॉइंटमेंट और रिसेप्शनिस्ट के दरमियान भी हैव का रिलेशनशिप है कि मतलब एक जो और 1 to मैनी का रिलेशनशिप है कि मतलब एक रिसेप्शनिस्ट जो है वो रखता है मैनी अपॉइंटमेंट्स। ऐसी अपॉइंटमेंट और अगर आप हॉस्पिटल की बात करो तो उसके दरमियान शेड्यूल का रिलेशनशिप है और एक हॉस्पिटल जो है वो एक ही अपॉइंटमेंट जो है वो शेड्यूल करता है। मतलब एक तरह की जो अपॉइंटमेंट होती है उसकी बात कर रहा हूँ। वैसे तो बहुत सी अपॉइंटमेंट उसके पास हो सकती हैं, ठीक है, लेकिन शेड्यूल एक टाइम में मतलब एक पेशेंट के लिए एक ही अपॉइंटमेंट शेड्यूल होगी। उसके बाद दोस्तों अपॉइंटमेंट अगर हम पेशेंट की बात करें तो उसके दरमियान हैव का रिलेशनशिप है जो कि मैनी टू वन का है, मतलब एक पेशेंट जो है वो जो मैनी अपॉइंटमेंट जो है वो रख सकता है, ठीक है। इसी तरह अगर पेशेंट और हॉस्पिटल की बात करें तो इसके दरमियान विजिट का रिलेशनशिप मैंने बनाया कि मतलब एक हॉस्पिटल के अंदर मैनी पेशेंट जो है वो एक दिन में जो है विजिट कर सकते हैं। ठीक हो गया, तो ये आपकी पूरी की पूरी ERD थी। अब इस ERD को कैसे बनाते हैं उसके लिए ये देखिए मैंने ये टूल यूज़ किया ड्रा.io, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। जब आप इस टूल पे आएँगे तो यहाँ पे ना आपको मिलता है एक ऑप्शन, एक कैटेगरी मिलती है एंटिटी रिलेशन के नाम से। यहाँ पे आप आएँ, इसमें आपको मिलती है जनाब ये देखें, यहाँ पे आपको एंटिटी का बॉक्स मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको की एट्रीब्यूट मिल जाएँगे, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे नॉर्मल एट्रीब्यूट मिल जाएँगे। उसके बाद आपको ये रिलेशनशिप लाइन है जिसके साथ हम ऐसे रिलेट करते हैं अपनी एंटिटी को ऐसे,
ठीक है। उसके बाद डायमंड शेप, ये देखें ये डायमंड शेप पड़ी हुई है, इसको ऐसे पकड़ो और ऐसे लगा लो, ठीक है। तो ऐसे दोस्तों हमने ये डायग्राम बनाई है पूरी की पूरी कंप्लीट, ठीक है। बाकी जो मैंने टेक्स्ट लिखा है वो मैं आपको बताता हूँ। ये देखें ये जो आपको नज़र आ रहा है वन टू मैनी का रिलेशनशिप जो मैंने बनाया है, तो इसको लिखने के लिए ये देखें आप डबल क्लिक करो ना अपनी की विंडो के ऊपर, तो ये देखो टेक्स्ट का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करो, वन लिखो। अब ये वन को ऐसे पकड़ के ड्रैग एंड ड्रॉप करके कहीं भी रख लो आप, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों हम ये पूरी की पूरी जो डायग्राम ये क्रिएट करते हैं इस टूल के ऊपर। जब ये पूरी डायग्राम आप बना लोगे, मेरी ये डायग्राम देखकर, ये देखिए डायग्राम मैंने आपको पूरी दिखा दी है, ये फुल डायग्राम है, ठीक है। तो ये डायग्राम आपने जब बना लेनी है पूरी कंप्लीट इसके ऊपर, तो फिर आपने इसको डाउनलोड कर लेना है। उसके लिए यहाँ पे फाइल पे क्लिक करें, यहाँ पे एक्सपोर्ट एज पे क्लिक करें, यहाँ पे पीएनजी पे क्लिक करें और एक्सपोर्ट के बटन पे क्लिक करें। तो देन आप यहाँ पे फाइल का नेम बता दें कुछ भी और सेव के बटन पे क्लिक करें, तो ये सेव हो जाएगी सक्सेसफुली। उसके बाद जो डायग्राम आपने सेव कर दिया वो आपके डाउनलोड फोल्डर में चली जाएगी। फिर देन आपने उसको जो है पेस्ट कर देना किसके ऊपर, एमएस वर्ड के ऊपर। जैसे मैंने यहाँ पे देखें एमएस वर्ड पे इसको पूरी डायग्राम को पेस्ट किया हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 हेडिंग के नीचे, ठीक है। तो उसके बाद आपने यही एमएस वर्ड की फाइल एलएमएस पे सबमिट करवा देनी है। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।